आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय माता पिता ग्रस्त के भगवान, यानी कि जो हमारा ग्रस्त जीवन है उसके भगवान माता पिता को कहा गया है। क्यों कहा गया है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शिव और पार्वती, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से महेश है, तो उनको एक दिन मस्तिष्क में आया कि हमारे दो पुत्र हैं, एक कार्तिकेय और एक गणेश जी। दोनों की परीक्षा करनी चाहिए कि दोनों में से किसका समर्पण माता पिता के प्रति ज़्यादा है, कौन ओबीडियंट है, कौन माता पिता का आज्ञाकारी है और कौन माता पिता को चित्त समाधि पहुंचा सकता है। इसकी हमें परीक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने दोनों को ये कहा कि आपके लिए एक प्रतियोगिता रखी जाती है। आप दोनों अपने वाहन पे सवार होके पूरे ब्रह्मांड की प्रक्रिया करके जो पहले हमारे को नतमस्तक होगा, प्रणाम करेगा, वो विजेता घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय का जो वाहन था वो गरुड़, और कार्तिकेय शरीर में भी हल्के थे और गरुड़ वाहन भी हवाई जहाज की तरह उड़ता था। तो वो तो तुरंत ये सुनते ही वो वाहन गरुड़ पे बैठ के फुल स्पीड से परिक्रमा में लग गए। अब गणेश जी का वाहन मूषक था। गणेश जी भी शरीर से भारी थे और वाहन भी बहुत छोटा था। तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने जहाँ पे शिव और पार्वती कैलाश में विराजमान थे, जिस पट के ऊपर विराजमान थे, जिस शिला पर विराजमान थे, उनके चारों तरफ उन्होंने 4-5 परिक्रमा करके और उनके चरणों के अंदर नतमस्तक होकर के बैठ गए। अब क्योंकि कार्तिकेय तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा था, तो समय लग गया, तो उनको काफ़ी देरी के बाद में कार्तिकेय आए। तो जो है वो शिव जी ने और पार्वती ने कहा कि विजेता गणेश रहे, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि इस संसार में जो कोई भी जनता मांगलिक कार्य करेगी तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाएगा, यानी मांगलिक कार्य को सिद्धि के लिए आपको याद किया जाएगा। इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, और आज तक हम कोई भी मांगलिक कार्य ग्रस्त का करते हैं, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी की पहले पूजा करते हैं। तो ये किस बात की ओर संकेत कर रहा है कि माता पिता होते हैं वो ग्रस्त के भगवान होते हैं। भगवान को हमने देखा या न देखा, माता पिता को तो हमने जन्म लेते ही देखा। माता की गोद में हम बड़े हुए हैं, माता का दूध पी करके और ये शरीर बनाए। और उसके पहले की भूमि को देखिए कि माँ बच्चे को 9 महीने पेट के अंदर रखती, अपना खून पिलाती है, अपने संस्कार देती है। माता और पिता बच्चे को संस्कार गर्भावस्था में ही दे देते हैं, और ऐसा बताते हैं ऋषि मुनि कि गर्भावस्था के अंदर अच्छे संस्कार दिए जाएं तो वो बच्चा बहुत धार्मिक सूरवीर होता है, और साथ साथ के अंदर वो परिपक्व संस्कार हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा 3 महीना का होने के बाद उसमें मन बुद्धि डेवलप होनी चालू हो जाती है। तो आप देखिए सुभद्रा और अर्जुन का देखिए, तो अर्जुन ने जो महाभारत के अंदर युद्ध के अंदर बहुत बड़ा चक्रव्यूह जो
कौरवों ने लगाया था उसको भेदने की विधि जो है भीतर अभिमन्यु था जो सुभद्रा के पेट में, तो अर्जुन जो है सुभद्रा को सारी विधि बताने लगे और ये बात जो है भीतर गर्भ के अंदर अभिमन्यु था, तो उसने सारी बात दग्ध चित्त होकर के अच्छी तरह से सुनी और जो है चक्रव्यूह भेदने का उसको रास्ता मालूम हो गया उसकी एंट्री का, परंतु वो भीतर तो घुस गया। अब बाहर निकलते समय क्या है कि सुभद्रा को नींद आ गई तो अर्जुन ने बताना बंद कर दिया, यानी भीतर जाने का रास्ता तो मिल गया लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। और ये अर्जुन और सुभद्रा को भी मालूम नहीं कि नियति का क्या योग होगा, इसका क्या प्रभाव होगा। तो वास्तव में क्या हुआ कि महाभारत के अंदर जो दुर्भेद जो चक्रव्यूह था वो अभिमन्यु भीतर तो चला गया और सबको जीतता जीतता जो है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता था, क्योंकि उसने सीखा नहीं था माँ की गर्भ में, तो वह अंतिम के अंदर छल करके और मारा गया। तो भाई और बहनों, माता पिता गर्भ में ही संस्कार देते हैं, गर्भ में ही पालन पोषण चालू हो जाता है। और देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता को कितनी खुशी होती है। माता पिता जो है अपना सर्वस्व अर्पण अपने संतान के लिए करते हैं और सबसे प्रिय माता पिता की दुनिया में कोई चीज़ होती है तो संतान होती है। एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि किसी घर के अंदर एक बड़ा धनाढ्य सेठ रहता था, उसके एक बच्चा अभी अभी नवजात पैदा हुआ था। तो क्या हुआ कि जो है वो उसकी आग के अंदर जो है जब लगी तो बच्चा तो आराम से सो रहा था, तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये देखा कि क्या बहुमूल्य चीज़ है, उसके जो है वो ट्रंक जो थे वो भरे हुए सब बाहर निकाल दिए। और फिर बाद के अंदर उनको ध्यान आया जब आग बढ़ी, भीतर जाने की स्थिति नहीं हुई, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि देखो हमारी बहुमूल्य चीज़, इससे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ तो मुन्ना भीतर रह गया। फिर उन्होंने जो है किसी भी तरीके से दूसरे की मदद लेकर के रिस्क लेके उसको निकाला, पर वो भूल गए और वास्तव में वो चिंतन कर रहे थे कि जो हीरे पन्ने माणक मोती हम बाहर निकाल के लाए उससे भी बहुमूल्य है हमारी संतान होती है। माता जो है वह जो उसका टट्टी पेशाब सब साफ करती है जब तक कि उसको खुद होश नहीं आए, और जब वो भीतर पेशाब करता है यानी माता तो आले में सोती है और उसको सूखे में सुलाती है कि कहीं उसको सर्दी गर्मी वगैरह लग न जाए। देखिए आगे बच्चा जब थोड़ा साल 2 साल का हो जाता है तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, तुतली भाषा के अंदर उसको जो है ABCD सिखाती है, तो वो मदर टंग कहलाती है। जिस जो है भाषा में माता बच्चे को सिखाती है वो मदर टंग कहलाती है। और ऐसा कहा जाता है कि माता जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, क्योंकि साल 2 साल का तो स्कूल जा नहीं सकता, तो उसकी जो है क्लास है उसके बोलने से ही चालू हो जाती है। और माता जो है टीचर होती है। और पिता के लिए कहा गया है पिता एक अम्ब्रेला होता है। अम्ब्रेला हमारी सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, आंधी से, तूफान से सबसे रक्षा करता है। तो पिता एक सुरक्षा कवच होता है संतान के लिए। वो कमाई करके मैनेजमेंट करके पैसा लाता है और बच्चों को सारी सुख सुविधा मुहैया कराता है, सर्वस्व धन उस पर अर्पण कर देते हैं, अच्छी से अच्छी स्कूल के अंदर भर्ती कराते हैं और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट खेलना वगैरह सब मुहैया कराते हैं। हर माँ बाप आप देखिए कि वो तो फटे हाल में रह जाते हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो नए कपड़े पहनेंगे, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि संतान के प्रति उनका स्नेह होता है।
वात्सल्य होता है, उनका प्रेम होता है। जैसे कि एक माली होता है, कोई पौधा लगाता है, उस पौधे को वो बच्चे की तरह पालता है, उसको सिंचन देता है, उसके अंदर खाद डालता है, समय से पानी देता है, सर्दी गर्मी जो भी वायुमंडल जलवायु चाहिए वो पूरा देता है, ट्री गार्ड लगाता है। और जब वो स्वयं अपने पैरों पर जो पेड़ खड़ा हो जाता है, उसका तना मजबूत हो जाता है, तब वह बहुत जो है वो खुश होता है। और उसकी विपरीत स्थिति को देखिए कि अच्छी तरह से 10-12 साल पोषण दे करके जिसको वट वृक्ष बनाया, बड़ा वृक्ष बनाया, उसको कोई व्यक्ति काट ले तो उस माली को कितना दुख होगा, क्योंकि माली ने ही वो पौधा लगाया था। उसी तरीके से कोई बच्चा अगर कपूत निकल जावे या जो है चल बसे तो माता पिता को कितना दुख होता है, वो माता पिता ही जानते हैं। तो भाई और बहनों, किसी भी दृष्टि से देखिए, जब तक कि बच्चा पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, माता पिता पूरे चिंतित होते हैं। और बेटी होती है तो बेटी जब रजस्वला होती है, जवान हो जाती है, तो माता पिता चिंता करते हैं कि इसके लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। उसमें वो चिंतित रहते हैं और कोशिश करते हैं और जल्दी से जल्दी उसको ससुराल भेजने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि जो पुत्री होती है वो पराया धन कहा जाता है। पुत्री दो घर को विकसित करती है, पीहर को और ससुराल को। इसीलिए लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए, सुसंस्कारित किया जाना चाहिए। और सरकार ने भी आजकल सारी सुरक्षा कर दी है, नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी की भ्रूण हत्या के ऊपर कड़ा से कड़ा कानून लगा दिया है। लेकिन जो भ्रूण हत्या होती है वो स्वयं माँ ही कराती है, वो कलंकित हो जाती है। ऐसा कलंक माँ खुद अपने सिर पे लेती है। उसके अंदर पुरुष का योगदान बहुत कम होता है, और लेकिन स्वयं माँ और उसकी कोई सहयोगी स्त्री होती है, वो उसकी प्रेरणा से ये कार्य होता है। लेकिन कितना बड़ा कलंक का काम होता है कि माँ जो है बेटी को गर्भ से बाहर आने के पहले पहले उसकी हत्या करवा देती। क्यों करवाती है कि आज समाज के अंदर दहेज एक कुप्रथा बन गई है। ऐसा माना जाता है कि बेटी को तो धन दे करके ससुराल भेजना पड़ेगा, लेकिन जो बेटा है वो घर में रहेगा, बहू लाएगा, दहेज में पैसा लाएगा और हमारी सेवा करेगा। लेकिन जो रिजल्ट बताते हैं कि प्राय घरों के अंदर जो ज़्यादा चिंता करने वाली होती है वो बेटी होती है। बेटी ससुराल में भी बैठी बैठी माता पिता का हित चिंतन करती है, उनके प्रति मंगल कामना करती है, और उनका कभी भी थोड़ा बहुत स्वास्थ्य ऊंचा नीचा हो जावे वो तुरंत भागती है, क्योंकि बेटी का स्नेह माता पिता और ख़ास तौर से पिता के प्रति बहुत अधिक होता है। तो भाई और बहनों, इतना सब होने के बाद क्या अभी तक भी कोई शक की बात है कि माता पिता संसार के भगवान होते हैं? आप देखिए, एक कबूतरी होती है, वो अंडा देती है, अंडा दे करके उसको सेती है, उसको सर्दी से, गर्मी से, लू से, थपेड़ों से बचाती, उसके ऊपर बैठी रहती है, किसी को हाथ नहीं लगाने देती। तो उसकी गर्मी से, उसके स्नेह से जो है वह अंडा फूटता है, उसमें से चूजा निकलता है, और वह चूजे को किसी नीड में, घोंसले में सुरक्षित रख देती है ताकि कोई जानवर वगैरह खा न जाए। ऊंचाई पे रखती है उसको, जो घूम फिर करके दाना लाती है, पानी लाती है, उसको बड़ा करती है और फिर उसको उड़ाने का प्रयास करती है। जब वो थोड़ा 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, जब वो कबूतर जो है बच्चा उड़ने लग जाता है, तब कबूतरी होती है वह निश्चिंत हो जाती है। और जब पूरा परफेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में कबूतरी जो है, हमारे आगमकार कहते हैं
कि वह जो है बच्चा उड़ जाता है, उसके बाद में कबूतरी और उसका बच्चा कभी मिलता है या न मिलता है, निमित्त भाव से वह अपने बच्चे की सेवा करती है। तो हमें भी निमित्त भाव से अपने संतान को पैरों पर खड़ा करना चाहिए और पैरों पर खड़ा होने के बाद में माता पिता का दायित्व समाप्त हो जाता है और उसके बाद उसकी संतान का दायित्व चालू होता है। क्योंकि जिस समाज में हम जीते हैं वह परस्पर गुरु जीवानाम के सिद्धांत पर, जियो और जीने दो के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, उस गिव एंड टेक के ऊपर आधारित है। तो माता पिता ने 25 साल 30 साल बच्चे पर लगाए, तो उनकी खूब सेवा करी, शुश्रूषा की। अब उस बच्चे का दायित्व है कि माता पिता जब तक जो है वो 60 वर्ष के हो जाते हैं, बुजुर्ग होने लग जाते हैं, हो जाते हैं अपने अपने शरीर की अवस्था के अनुसार, तब वो शरीर है वो सेवा मांगने लग जाता है। तो बच्चों का दायित्व होता है कि जब आपको सर्वस्व अर्पण उन्होंने किया, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बेटे के नाम के पीछे होता है सन ऑफ। किसका बेटा है? वह सन ऑफ लगता है, डॉटर ऑफ लगता है, क्योंकि वह उसके पीछे उसकी पहचान होती है। माता पिता उसको पहचान देते हैं, पालते पोसते तो ही है, लेकिन उसको समाज में पहचान वो देते हैं। और शादी ब्याह में माता पिता की प्रतिष्ठा का लाभ बच्चों को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अब देखिए कि अब बाद की स्थिति क्या होती है। जब बच्चा पैरों पर खड़ा हो गया तो वर्तमान का हम सिनेरियो देख रहे हैं कि आजकल प्राय बच्चे जब शादीशुदा हो जाते हैं तो माता पिता को साथ में रखना कम पसंद करते हैं, या तो वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती करा देते हैं, या जो है अकेले अपने पुश्तैनी घर में उनको छोड़ देते हैं भगवान के भरोसे, और खुद अपने बंगले में रहना चालू कर देते हैं। और कई लोग तो ऐसे पाए गए हैं कि वो कुंभ के मेले में माता पिता को छोड़ करके आ जाते हैं कि आपको हम जो है दर्शन करा के ले जाते हैं, मेले में भगवान भरोसे छोड़ के आ जाते हैं। और कई जो है माता पिता को घर में जो है बंद करके विदेश के अंदर चले जाते हैं। बहुत से बच्चे आजकल विदेश में सेटल्ड हो गए, तो वो माता पिता की कोई केयर नहीं करते हैं कि माता पिता को क्या तकलीफ है। और देखिए बच्चा चाहे अमेरिका रहे, चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे पास रहे, चाहे दूर रहे, वो कैसे भी माता पिता की सेवा कर सकता है। देखिए कि अगर मान लो वो दूसरी जगह रहता है अपने जॉब के लिए, फैमिली के लिए, तो वो माता पिता के लिए गाड़ी की व्यवस्था, नौकर की व्यवस्था, भोजन बनाने वाली बाई की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था अपने स्तर पर कर सकते हैं। खर्चा जरूर लगता है, लेकिन वो सारी व्यवस्था यानी माता पिता को चित्त समाधि पहुँचे ऐसा वातावरण वो तैयार कर सकते हैं, तो वो सपूत बच्चे कहलाते हैं। लेकिन बच्चे आजकल प्राय ऐसे होते हैं, संतान लड़के, जो कि माता पिता की केयर नहीं करते, बल्कि माता पिता से सेवा लेते हैं और माता पिता को गालियाँ बोलते हैं। पर अब क्या किया जाए, जैसा सृष्टि का नियम है कि जैसा जैसा अपना हिसाब होता है वैसा करते हैं। परंतु कुल मिलाकर के न्याय की बात कहें तो माता पिता संसार के भगवान होते हैं। और ये वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट हमारे हिंदुस्तान में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वेदों को उठा करके आज तक देख लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि माता पिता के लिए वृद्धाश्रम का कहीं कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं, क्योंकि वो तो एक अम्ब्रेला है। और माता पिता नहीं होते हैं तो बच्चा अनाथ कहलाता है। और माता पिता चाहे कितनी उम्र के हो, चाहे स्वास्थ्य भी उनका चाहे घर में जो है वो बिस्तर पर बैठे रहते हैं, तो वो बच्चा सनाथ कहलाता है। और बच्चे को भी जोश रहता है कि मेरे माता पिता मौजूद है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत, मेरे भगवान मेरे साथ में है और मेरे को जन्म देने वाले मेरे साथ में हैं। कोई भी तकलीफ हो तो उनकी गोद में वो बैठ करके और अपने दुख को दूर कर सकता है। लेकिन देखिए दिनों दिन सिनेरिया खराब हो रहा है और हमारी जो हिंदुस्तान की
प्राच्य संस्कृति, उसके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। पाश्चात्य संस्कृति में फैमिली नाम की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की संस्कृति है। चाहो जब किसी के साथ में जो है प्रेम कर लो, मैरिज कर लो, कोर्ट मैरिज कर दो, छोड़ दो। और रोज़ एक स्त्री कई बार कई पति करती है और कई छोड़ती है। और उनके बच्चों का तो ऐसा हालत है कि बच्चे तो जो है वो जो गवर्नमेंट के बनाए हुए होम्स होते हैं उसी में ही पाले जाते हैं। तो यानी कि उनको जो हमारा फैमिली सिस्टम है वैसा विश्व के किसी कोने में नहीं है कि माता पिता के साथ में और शादी के बाद के अंदर बच्चे का कितना मल्टीप्लिकेशन होता है रिलेशंस का। मामी ससुर, मामा ससुर, काकी ससुर, काकी सासू और कितना मासी सासू, और जो कितना मल्टीप्लाई होता। वहाँ तो केवल दो शब्द ही है, आंटी और अंकल। चाहे आपकी बुआ है तो भी आंटी, मासी है तो भी आंटी, और जो है वो आपकी चाहे कोई भी दूर की रिश्तेदार नानी है तो भी आंटी, दादी है तो भी आंटी। तो इस तरीके से वहाँ रिलेशंस को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना हिंदुस्तान में दिया जा रहा है। तो वो पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में धीरे धीरे फैल रही है और वो हावी हो गई है। इसी प्रभाव के कारण हमारा फैमिली सिस्टम जो कि विश्व में अद्वितीय है वो आज चरमरा रहा है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे न्यूक्लियर फैमिली को रोकने के लिए हमारा जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है इसको रोकना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ ये तो हमारी सोच ही गलत है कि न्यूक्लियर फैमिली में आदमी अधिक आज़ाद रहता है और अधिक स्वतंत्रता, ऐसी कुछ नहीं है। अब आप देख लिए कितना मजबूर, कितना स्वतंत्र होता है न्यूक्लियर फैमिली वाला, कि जो हमारे फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम में कितने भाई होते हैं, अंकल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बीमार हो जावे या 4-6 महीने बाहर चला जावे तो उसके काम का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, उसके शेयर में, उसके हिस्सेदारी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली का एक ही व्यक्ति हो तो वही कमाने वाला, वही बीमारी को अटेंड करने वाला, वही बच्चों को छोड़ने वाला, वही बच्चों को लाने वाला, और इस तरीके से जो है पूरा भार उस अकेले पे होता है तो वो बहुत बड़ा टेंशन फील करता है और तकलीफ़ महसूस करता है और उसको कोई भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। खाली ये लगता है कि हम अलग है, स्वतंत्र है। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तो ये है कि हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, मेंटल पीस होनी चाहिए। और माता पिता होते हैं तो आपकी शांति को वो कहाँ पर जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। आप आराम से जा सकते हो, कर सकते हो। माता पिता को तो रेस्पेक्ट चाहिए, माता पिता को तो चित्त समाधि चाहिए, माता पिता को तो अपना रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा, ये जो वस्तुएं जो कि उस वक्त की आवश्यकता होती वो चाहिए। या कोई वो डोनेशन, दान पुण्य करना चाहते हैं और कोई ज्ञान की बात को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप किसी भी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से देखिए, दार्शनिक दृष्टि से देखिए और आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, किसी भी दृष्टि से कोई यह नहीं कह सकता कि माता पिता संसार के भगवान नहीं होते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता। और देखिए, अगर आप माता पिता के अंदर शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हो तो ये प्योरली अध्यात्म विज्ञान हो गया कि आप उनकी जो है वो शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा को देख करके और उनके प्रति मंगल भावना करते रहो, क्योंकि उन्होंने भी आपके प्रति मंगल भावना की है। तो किसी भी दृष्टि से ये कॉन्सेप्ट कि माता पिता संसार के भगवान हैं, इसको गलत नहीं कहा जा सकता, ये उचित ही है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति का हार्द कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है। तो जो हमारे ये रॉन्ग बिलीफ आ गई है कि माता पिता की सेवा नहीं करना, उनको अकेला छोड़ना, वृद्धाश्रम में डालना, उनकी चित्त समाधि का ध्यान नहीं रखना, ये जो मूल्य खो गए हैं
पुराने मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहिए। उसके अंदर हमको सुख की अनुभूति है। माता पिता कभी भी आपका अहित नहीं करते, अहित नहीं चाहते, क्योंकि माता पिता के तो वो कलेजा का टुकड़ा होता है। चाहे बच्चा 60-70 वर्ष का हो जावे, माता पिता वृद्ध हो जावे, तो वो तो उसके एक बच्चे के समान ही होता है। उसके मन में तो वही भाव है। और बच्चे को भी देखो, चाहे 60-70 साल का वो स्वयं भी बूढ़ा हो जाए और उसके माता पिता अगर मौजूद होते हैं वो भाग्य से, तो वह भी समझता है कि मैं तो अभी छोटा बच्चा ही हूँ, उनकी गोद में बैठे जैसा ही हूँ। क्योंकि ये जो माता पिता और बच्चे का रिलेशन जो है, ये अद्भुत रिलेशन है, ये अमूल्य रिलेशन है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, आपको दुनिया में कौन लाया, आपको इस जगत के अंदर लाने वाले कौन है? लाने वाले ही आपके माता पिता। ये बात अलग है कि सारा सहयोग कुदरत का है, वो करती है, लेकिन वो निमित्त तो बनते ही हैं। तो हमें उनकी चित्त समाधि पहुँचे, उनको सही मायने में संसार के भगवान के रूप में पूजनीय मानना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम अपने ग्रस्त जीवन को अच्छा बना करके और मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति नहीं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।